अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ग्लूकोमा या काला मोतिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वक्त ग्लूकोमा या काला मोतिया जो है वो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर अंधेपन की एक बहुत बड़ी वजह है, और ये मुश्किल अंधेपन की वजह है जिसको वापस कभी भी नहीं लिया जा सकता और इससे बचा ज़रूर जा सकता है। इससे कैसे बचा जा सकता है, ये होता क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको ये पता चल सके कि हमने अपनी आँखों को और अपने जो फैमिली वाले हैं उनकी आँखों को इस बीमारी से कैसे बचाना है। तो सबसे पहले हमें जो है ना, हम ये डिस्कस करते हैं कि काला मोतिया होता क्या है। बेसिकली जो काला मोतिया या जो ग्लूकोमा है, ये सिर्फ़ एक बीमारी नहीं है बल्कि बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप है, और इसको समझने के लिए इसका पूरा मैकेनिज़्म समझने की ज़रूरत है। अब अल्लाह पाक ने हमारी जो आँख बनाई है, इसके अंदर मखसूस किस्म के माए या फ्लूइड्स मौजूद हैं, जिसमें से एक जो है वो एक्वस ह्यूमर जिसको कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है कि जो हमारी आँख की अंदरूनी साख्त है उसको इसने मेंटेन रखना होता है, और इसके अलावा हमारी आँख के कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इसने खुराक या नरिशमेंट प्रोवाइड करनी होती है। अब यही जो फ्लूइड है, इसकी वजह से हमारी आँख के अंदर एक प्रेशर या दबाव कायम रहता है, और उस प्रेशर को इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कहा जाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ये 10 से लेकर 21 के दरमियान होती है। मिलीमीटर ऑफ मरकरी इसका यूनिट है। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए तब ये क्या होता है कि हमारी जो आँख है वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाती, इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और ये कैसे डिस्टर्ब होती है, हमारी जब आँख के अंदर जब दबाव बढ़ता है तो दबाव बढ़ने के नतीजे में ये जो फ्लूइड है ये हमारी आँख के अंदर की दीवारों के ऊपर जो होता है ना, ये अपना एक प्रेशर डालता है। तो हमारी आँख के जो बाकी दीवारें हैं, जो बाकी अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, वो इस सब के सब इसका जो दबाव होता है वो बर्दाश्त कर जाते हैं, सिवाय एक हिस्से के। और वो जो हिस्सा है वो हमारी आई का सबसे वीकेस्ट पार्ट है, और वो हिस्सा वो वहाँ पे होता है जहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारी आँख के अंदर दाखिल होती है, और इस पार्ट को लेमिना क्रिब्रोजा कहा जाता है। अब ऑप्टिक नर्व बेसिकली क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर जो है ये हमारी आँख से जो सिग्नल्स होते हैं या जो इशारे होते हैं वो हमारी आँख के पर्दे से दिमाग तक लेके जाती हैं, और दिमाग से वापस आँख के पर्दे तक लेके आ जाती हैं। तो ये इस तरह कम्युनिकेशन का काम करते हैं। अब जब इसके ऊपर दबाव पड़ता है, स्ट्रेच पड़ती है, तो ये क्या हो जाती है कि ये कंप्रेस हो जाती है, और इसके अंदर डिफरेंट नर्व फाइबर्स जो होती हैं ना वो गुजर रही होती हैं और वो कंप्रेस होती हैं। तो नतीजतन क्या होता है कि जो इशारे दिमाग की तरफ जा रहे होते हैं या दिमाग से वापस आ रहे होते हैं, तो कम्युनिकेशन जो होती है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके डिस्टर्ब होने के नतीजे में जो हमारी नज़र है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, और जो हमारी नज़र है वो कमज़ोर होती जाती है। और इसमें होता क्या है कि हमारी जो इर्द गिर्द के नज़र है पहले इसमें वो कमज़ोर होती है, और आखिर में आकर हमारी जो सेंट्रल विजन है वो कमज़ोर होती है, जब वो जो है ना उसका लॉस हो जाता है। अब ये चूँकि इससे ये नर्व से रिलेटेड है और नर्व डैमेज हो रहा है इसमें। अब जब नर्व डैमेज हमारी बॉडी के अंदर जहाँ भी होता है वो परमानेंट होता है, मतलब कि इसमें जितना डैमेज होना होता है वो जो होता है ना वो उसको कभी वापस नहीं लिया जा सकता। तो इस वजह से जो ये बीमारी होती है इसको हम क्या कहते हैं कि ये बीनाई का एक कातिल है, और ये जो है ना इससे जो बीनाई होती है और इससे जो लॉस होता है बीनाई का वो क्या होता है वो परमानेंट होता है। और अब इसकी जो अलामात हैं और इसकी जो वजूहात हैं वो सब इसकी अक़साम के ऊपर मुनहसर होती हैं। इसकी 3 बड़ी अक़साम हैं। जो पहली किस्म है उसको हम कहते हैं कंजेनिटल ग्लूकोमा। कंजेनिटल का मतलब क्या है कि ये पैदाइशी तौर पर बच्चों में मौजूद होता है। अब अगर पैदाइशी तौर पर हो रहा है तो इसकी वजह क्या हो सकती है कि कोई डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, या जो है ना ये हेरिडिटरी हो सकता है, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो है ना वो उसकी सही तरह से नहीं बन पा रहा होता, जो कि हमारी आँख के अंदर का जो दबाव है उसके बढ़ने की वजह बन सकता है, जैसा कि ट्राबेकुलर मेशवर्क है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये कंजेनिटल या बच्चों में ग्लूकोमा या काला मोतिया की वजूहात होती हैं। और इसकी अलामात में क्या होता है कि इसकी पहली जो अलामत होती है उसमें पानी का बहना होता है, आंखों से मुसलसल पानी बहता रहता है। और इसके अलावा हमारी जो आगे वाली काली पुतली आपको नज़र आ रही है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, इसका जो डायमीटर है ये नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और नॉर्मल से ज़्यादा जब बड़ा होता है तो ये एक जैसे एक बैल की आँख होती है, तो उस तरह के अपीयरेंस देती है। उस वजह से इस जो अलामत होती है इसको हम बुल्सआई कहते हैं या बुफ्थल्मास भी कहा जाता है।
और इसके अलावा जो हमारी जो काली पुतली है, इसके अंदर हेज़ आना शुरू हो जाता है और ये धुंधलापन, इसमें धुंधलाहट आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, वो ब्लूइश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये अलामत के अंदर होती हैं। और इसका इलाज दवाइयों से भी किया जा सकता है, जो कि आँख के अंदर का जो दबाव होता है उसको नॉर्मल रखते हैं। और इसके अलावा दवाएं इसमें जो है ना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। इसका जो इलाज होता है, जो बच्चों में काला मोतिया होता है, वो ज़्यादातर सर्जिकल जो होता है ना वो इफ़ेक्टिव होता है। डिफरेंट सर्जरीज़ की जाती हैं और उन सर्जरी के ज़रिए से आँख के अंदर का जो दबाव है उसको नॉर्मल रखा जाता है, नॉर्मल वैल्यू के अंदर, ताकि ये ज़्यादा नुकसान ना करे। इसकी जो दूसरी किस्म है जिसको हम प्राइमरी ग्लूकोमा कहते हैं, और इसके अंदर मज़ीद 2 अक़साम आ जाती हैं, जिसको हम प्राइमरी ओपन एंगल और प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा कहते हैं। तो प्राइमरी ओपन एंगल में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एंगल होता क्या है। हमारी एंगल जो है, हमारी आँख के अंदर वो स्ट्रक्चर है, एंटीरियर चैम्बर जो है, जहाँ से एक्वस ह्यूमर ने पास होना होता है, जहाँ से उसका ड्रेनेज होता है, और पोस्टीरियर चैम्बर जो है हमारी आंख का एक्वस ह्यूमर सीलरी मसल से बनता है और वहाँ से पोस्टीरियर चैम्बर में आता है, प्यूपिल के ज़रिए से फिर एंटीरियर चैम्बर में आता है, और एंटीरियर चैम्बर से होते हुए फिर ये जो है ना इसका एक ड्रेनेज पाथवे होता है और वहाँ से ये ड्रेन हो जाता है। तो ये जो आइरिस और कॉर्निया के दरमियान का जो स्ट्रक्चर है उसको हम एंगल कहते हैं। और ये जो एंगल है इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें ट्राइबैकुलर मशवर्क है और श्लेमन कैनाल है, और इसके अलावा कुछ जो वेन्स हैं, कुछ जो है ना वो एक्वस वेन्स जिस तरह कहते हैं वो हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये एंगल के अंदर आ जाती हैं। अब प्राइमरी ओपन एंगल में क्या होता है कि ये जो एंगल है ये ओपन होता है, और लेकिन उसके बावजूद भी आँख का जो दबाव होता है वो नॉर्मल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और वो कैसे हो सकता है? अब आँख के अंदर जो दबाव होता है उसके बढ़ने की 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो जो प्रोडक्शन है एक्वस ह्यूमर के जो माए है उसकी जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, या फिर उसकी जो ड्रेनेज है वो सही तरह से नहीं हो रही। अब अगर एंगल ओपन है तो सही तरह से ड्रेनेज किस तरह से नहीं हो पा रही होती। अब जो ट्राइबैकुलर मैशवर्क है ये बेसिकली क्या होता है कि मैश से बना हुआ है। मैश का मतलब होता है जाली को देखते हैं, तो ये जाली की तरह की एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर की जो स्पेसेस होती हैं वो इस डिज़ीज़ के अंदर वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं या उनमें वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो एक्वस ह्यूमर है वो सही तरह से ड्रेन नहीं हो पाता और वो जो है ना जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आँख के अंदर का जो दबाव है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब दबाव बढ़ता है तो अगेन वो वहाँ पर जाकर ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। अब इसके अंदर दर्द या तकलीफ़ वगैरह कोई नहीं होती। इसकी अलामत में क्या होती है कि जो आपकी इर्द गिर्द की नज़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, और इसमें कोई मेन जो ना अलामत वो जो है ना वो नहीं होती है। इसी वजह से इसको कहते हैं कि ये खामोशी, ये बिनाई का जो है ना ये खामोश कातिल है। मतलब कि खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता से आपको पता भी नहीं चलने देता, और ये आहिस्ता आहिस्ता से आपकी जो नज़र है उसको नुकसान पहुंचाता रहता है। तो ये सबसे ख़तरनाक सूरत है काला मोतिया की। इसके अलावा इसकी जो दूसरी किस्म है वो क्लोज्ड एंगल है, जिसको हम कहते हैं। तो क्लोज्ड एंगल में क्या होता है कि जो एंगल है वो बेसिकली क्या हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है, और उसके क्लोज़ होने के नतीजे में जो एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा होता। बेसिकली क्या होता है कि जो कॉर्निया है और जो आइरिस है वो क्या हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से चिमट जाते हैं, और उसके चिमटने के नतीजे में क्या होता है कि एंगल सारे का सारा क्लोज़ हो जाता है, और उस वजह से जो है ना वो बेसिकली क्या होता है कि जो दबाव है आँख के अंदर का वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसकी जो तीसरी किस्म है उसको हम सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं। और सेकेंडरी ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो प्राइमरी ग्लूकोमा का मतलब क्या होता है कि ये काला मोतिया की वो किस्म है जो कि सिर्फ आँख के अंदर जो है ना, और आँख की मतलब कि इसमें सिर्फ यही बीमारी इन्वॉल्व है, इसके अलावा किसी और बीमारी की वजह से ये नहीं हो रहा। जबकि सेकेंडरी ग्लूकोमा में क्या होता है कि नॉर्मली जो है ना वो सारे स्ट्रक्चर्स ठीक हैं, लेकिन क्या होता है कि जो कोई और बीमारी इन्वॉल्व है, वो जो बीमारी है वो क्या करती है, काला मोतिया काज करती है। तो इस तरह के जो ग्लूकोमा होता है उसको हम सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं, जो कि किसी और बीमारी की वजह से हो रही हो। और इन बीमारियों में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं कि आइरिस की कोई बीमारी हो सकती है, या फिर कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, या लेंस जो है ना वो काज कर सकता है। मतलब कि अगर लेंस के अंदर जैसे कैटरेक्ट होता है, या जब वो मैच्योर हो जाता है और रप्चर हो जाता है, उस रप्चर होने के नतीजे में क्या होता है कि जो लेंस के अंदर प्रोटीन्स होते हैं वो आकर क्या करती हैं कि एंगल को ब्लॉक कर देती हैं, जिसको हम फेकोलाइटिक ग्लूकोमा कहते हैं, या फिर फेकोमार्फिक ग्लूकोमा भी हो सकता है, या यूवियाटिक, या जिसको हम कहते हैं यूवियाटिक ग्लूकोमा भी हो सकता है, या फिर आइरिस के ऊपर जो
वेसल्स हैं, न्यू वेसल्स बन जाती हैं, जिसको हम रूबियोसिस एरेडिस कहते हैं, और रूबियोटिक ग्लूकोमा भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना सेकेंडरी ग्लूकोमा के अंदर आती हैं। ये जो है ना, इससे बचा कैसे जा सकता है? इसके लिए तो पहले ये है कि आपको जो है ना बाकायदगी से अपना मुआयना करवाना चाहिए। अगर आपकी फ़ैमिली के अंदर, क्योंकि इसमें फ़ैमिली हिस्ट्री जो है ना वो भी कॉमनली होती है, अगर आपके ख़ानदान के अंदर किसी को काला मोतिया रह चुका है तो ये उनके अंदर भी कॉमन होता है। इसके अलावा अगर आपकी एज जो है वो 45 साल से ज़्यादा हो गई है तो आप ग्लूकोमा के रिस्क पे चले जाते हैं, और ग्लूकोमा होने के चांसेस, जो काला मोतिया होने के चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो इस एज में जो है ना वो अपनी आँखों का मुआयना और अपनी आँखों का जो दबाव है वो बाकायदगी से चेक करवाते रहा करें। इसका पता कैसे चलता है कि ग्लूकोमा है या काला मोतिया है या नहीं है? इसका पता चलाने के लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट किए जाते हैं। अब आँख के अंदर का जो दबाव है उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम टोनोमेट्री कहते हैं। इसके अलावा जो एंगल मैंने आपको बताया है वो ओपन है या क्लोज्ड है, उसको चेक करने के लिए जो एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम गोनियोस्कोपी कहते हैं। और इसके अलावा इसमें चूँकि हमारी इर्द गिर्द की जो नज़र है वो भी कमज़ोर होने शुरू हो जाती है, वो भी लॉस होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारी इर्द गिर्द की नज़र कितनी है या कितनी लॉस हो चुकी है, इसका कितना नुकसान हो चुका है, इसको चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम पेरीमीट्री कहते हैं। इसके अलावा जो ऑप्टिक नर्व का जो डैमेज है उसको चेक करने के लिए कि इसका कितना डैमेज हो चुका है, उसको हम एक टेस्ट के ज़रिए से जो है ना ऑफ्थाल्मोस्कोपी के ज़रिए से, ऑफ्थाल्मोस्कोप के ज़रिए से देखते हैं। आँख की पुतली फैला के या डिफरेंट टेक्निक्स, स्लिट लैंप के ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए से ऑप्टिक नर्व को देखते हैं, जिसको हम फंडस कहते हैं आम ज़बान में। तो उसके ज़रिए से हमें जो है ना पता चलता है कि जो ऑप्टिक नर्व है वो कितनी डैमेज हो गई है, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फंडोस्कोपी कहते हैं। तो इस तरह से भी पता चलाया जा सकता है। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं इनके ज़रिए से जो है ना काला मोतिया के होने या ना होने का पता चलाया जा सकता है। लाजमी नहीं है कि आँख के अंदर का दबाव ज़्यादा है, और इसमें सिर्फ एक टेस्ट काफ़ी नहीं होता, एक से ज़्यादा टेस्ट किए जा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके आँख का जो दबाव है वो ज़्यादा हो तब ही आपको ग्लूकोमा या काला मोतिया होगा। अब हर किसी की जो आँख है उसके जो स्ट्रक्चर हैं या उसकी जो मतलब कि करैक्टरिस्टिक्स है वो दूसरे से डिफरेंट होती हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर जो नॉर्मल प्रेशर है, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 से लेकर 21 तक, तो ये एक नॉर्मल होता है और इसमें आँख को कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें इस प्रेशर के अंदर भी, इस दबाव के अंदर भी जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो रही होती है या वो ग्लूकोमा के अंदर जा रहा होता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। मतलब कि प्रेशर जो है वो नॉर्मल है लेकिन ऑप्टिक नर्व फिर भी डैमेज हो रही है। या ये भी हो सकता है कि आपकी आँख के अंदर का जो दबाव है वो ज़्यादा हो, लेकिन उसकी वजह से आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज नहीं हो रही होती, वो नॉर्मल कंडीशन में होती है। इसको हम, इस कंडीशन को ऑकुलर हाइपरटेंशन कहते हैं, कि मतलब कि आँख के अंदर का जो दबाव है वो इंक्रीज है लेकिन काला मोतिया के अंदर मरीज़ नहीं है, कोई डैमेज नहीं हुआ। इसका जो इलाज है वो अगेन इसकी इकसाम के ऊपर डिपेंड करता है। इसके इलाज में जो कुछ मतलब दवाएं हैं, जो एंटी ग्लूकोमा जिसको हम ड्रग्स कहते हैं, उनके ज़रिए से भी इलाज किया जाता है, मेडिसिन के ज़रिए से। और चूँकि ये जो दबाव है आँख का, इसको कंट्रोल करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। और ये किस तरह से कंट्रोल करेंगी कि या तो ये एक्वस ह्यूमर जो है इसकी प्रोडक्शन को कम कर देंगी, या जो इसका ड्रेनेज पाथवे है इसको ये ठीक करेंगी, इसका जो ड्रेनेज है इसको ये इम्प्रूव करेंगी। तो इस तरह ये ग्लूकोमा को प्रिवेंट करती हैं। और इसके अलावा कुछ डुअल एक्शन जो ड्रग्स हैं वो भी होती हैं, जो कि इसकी प्रोडक्शन को भी कम करती हैं और इसकी ड्रेनेज को भी इंक्रीज़ कर देती हैं। दवाइयों के अलावा मुख्तलिफ सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जिसके ज़रिए से जो आँख का दबाव है उसको नॉर्मल किया जाता है। जैसे कि ओपन एंगल ग्लूकोमा में जो ट्रैबेकुलेक्टमी है वो की जाती है। ट्रैबेकुलर मैशवर्क, जो अगर उसकी स्पेसेस नैरो हो गई हैं तो उसको क्या किया जाता है कि उसका जो एक पाथवे बनाया जाता है कि एक्वस ह्यूमर की जो ड्रेनेज है वो सही तरह से हो। इसके अलावा एरेडोटोमी भी की जाती है, जिसमें क्या किया जाता है कि जैग लेज़र से एरिस के अंदर सुराख किया जाता है, ताकि एक्वस की जो ड्रेनेज है, अगर उसके अंदर सैनिकी बनी हुई है तो वहाँ से जो एक्वस का ड्रेनेज है उसको वो मतलब कि पाथवे को बनाया जाए। एरेडेक्टमी भी की जाती है, परफॉर्म की जाती है, जिसमें एरिस को रिमूव कर दिया जाता है, एरिस का कुछ पार्ट। ये सारे जो चीज़ें हैं ये हम इसके अलावा कुछ लेज़र्स हैं वो भी यूज़ की जाती हैं, जैसे कि आर्गन लेज़र ट्रैबेकुलोप्लास्टी होती है, या जो होती है ना और भी लेज़र्स होती हैं जो कि इसका इलाज करती हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये काला मोतिया के इलाज के अंदर आ जाती हैं। अगेन इसका जो है ना इसके अंदर टिप वही है कि आप अपनी आंखों का बाकायदगी से मुआयना करवाते रहें डॉक्टर से, और उनको ये असरार करें कि हमारी आंख का पर्दा भी चेक करें कि उसके अंदर कोई नुकसान तो नहीं है, आंख का दबाव भी चेक करें कि इसका जो है ना वो नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको काला मोतिया के बारे में बताती हैं, और इस तरह से जो है ना आप इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो ये चूँकि एक लेंथी टॉपिक था, इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी, और उसको कवर करने की मैंने कोशिश की है कि सारी की सारा जो काला मोतिया वो आपको एक ही वीडियो के अंदर बता दिया जाए उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई है। अगर आपको समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।